HB न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आइए दिखाते हैं आप सभी को भारत की नई तस्वीर, नफरत की तस्वीर। क्या सोचा था कि कभी इस हद तक यह नफरत इस कदर चरम सीमा पर होगी? लोग पढ़े लिखे समाज के होकर भी इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। क्या हो गया है इन बुद्धिजीवियों को? पढ़े लिखे समाज को क्यों ये हकीकत से अनजान हैं? क्यों ये पतन की ओर बढ़ रहे हैं? क्या सच में ये पढ़ा लिखा समाज है? अगर है तो वे पढ़े लिखे कहाँ हैं जो ये कह रहे कि मुझे दूसरी कम्युनिटी से डर लगता है? जिंदगी इन्हीं के बीच गुजरी, आज वही डर का विषय बने हुए हैं। ये खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जो सभ्य पढ़ी लिखी महिला अच्छी सोसाइटी से होने के बाद कह रही है कि मुझे इस संप्रदाय से डर है। हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। ये कांड क्या है आप खुद इनकी जुबानी ही सुन लें। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर TDI सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे TDI सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी TDI के किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए। क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उसी हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी TDI, यहाँ पर 400 से अधिक परिवार रहते। क्या हुआ? कैसी लगी ये सोच एक संप्रदाय के लिए जिससे ये मैडम को डर लग रहा है? और लगे क्यों नहीं, क्योंकि इस संप्रदाय ने क्या ही ऐसा है। भारत देश का सबसे ज्यादा धरोहर इसी संप्रदाय ने दी है। इतिहास अगर है तो इनके बिना नहीं पूरा होता। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग इसी संप्रदाय का रहा। अंग्रेज़ अगर डरते थे, इसी संप्रदाय से डरते थे। भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहीद इसी संप्रदाय का है। यही संप्रदाय भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, फिर भी इस संप्रदाय को टारगेट किया जाता है और आज इससे जलील और मारा जा रहा है। आज इस संप्रदाय से सबूत मांगा जाता है। इस संप्रदाय से ये सच्चाई थी जो आपके सामने रखी। अब दूसरा वीडियो देखो। जय श्री राम। जोर से बोले जय श्री राम। बना लो। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकल रहे हैं इनके मुंह से तो नहीं निकल रहे। जय श्री राम। तो निकाल दूंगा अभी। इनको इतना बड़ा होने के लिए। देखा आपने हम कहाँ जा रहे हैं? कैसी है ये सोच? ये सोच के लोग बच्चों को ये लड़का टार्चर कर रहा है और धार्मिक नारे लगवा रहा है। इसी सोच के एजुकेशन होनी चाहिए थी, पर अफसोस ये भी अंधभक्त की सोच में डूब गया। अब समाज कैसा होगा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज ये लोग हैं, कर रहे हैं, कल वो लोग भी करेंगे, तो समाज कैसा लगेगा? इस सोच के चलते आप हमें कमेंट में बताएं कैसा होना चाहिए समाज और इनका क्या होना चाहिए। हमारा चैनल किसी भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का सहयोग नहीं करता और ऐसे लोगों की सोच की सख्त निंदा करता है।